सफर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज का ब्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है। आप लोग अपना मेरा ये पूरा ब्लॉग देखिए और लुत्फ उठाइए। ऐसे ही हम हमें सपोर्ट करें और थोड़ा मोहब्बत इस ब्लॉग में भी बनाएं। तो ये है हमारे कन्नौज की गलियां। और यहाँ के लिए एक कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है कि आओ कभी हमारे कन्नौज में, हम आपको इत्र सुंघाएंगे। और देखा तो बहुत होगा इत्र आपने, हम आपको नालियों में भी इत्र दिखाएंगे। आए है क्या बात। ये हम आ गए सच्चाई के द्वार में, न्याय द्वार। भाई साहब लिटरली वाइब, जो वाइब आ रही है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ कितना बेहतरीन लग रहा है। कन्नौज आओ और सुंदरता ना मिले, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। कभी आप कन्नौज की हिस्ट्री पढ़ो। इसकी हिस्ट्री है जो बेहद रोमांचक है। बहुत ही, जो कन्नौज के बारे में जो हमें जानने में मजा आती है ना, वो शायद ही कहीं किसी और चीज के बारे में जानने में हमको सुकून मिले और मजा आए। इसकी हिस्ट्री जो है, इसका इतिहास, वो है बेहद बेहद खूबसूरत है। और ये है कन्नौज का प्लेग्राउंड। आता है, अभी हम दिखाते हैं आपको, बहुत ही बढ़िया है। ये है कन्नौज का प्लेग्राउंड। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत तगड़ा वाला क्रिकेट भी खेला। रात में 12-12 बजे तक यहाँ पे हम लोगों ने क्रिकेट खेला है। लाइटें लगी हुई हैं, पूरा स्टेडियम वाला फील देता है। ये है कन्नौज का गेट। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1944 को हुई थी। ये है कन्नौज का पहला गेट। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं मखदूम जामिया की ओर। गाय भैंसों को देखो, ये लौटते हुए आ रही हैं। हम जा रहे हैं और ये लौट के आ रही हैं। लगता है हम लेट हो गए। कन्नौज की तरह यहाँ के रास्ते भी बेहद खूबसूरत हैं। आओ कभी, ढलान के सिवा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। उतर जाओ नीचे ही नीचे। ये चलो, ऐसा लगता है पहाड़ काट के बनाया गया हो शहर। लिटरली यार, जो यहाँ की गलियों में खुशबू आ रही है ना, वो शायद ही कहीं की गलियों में हो। यहाँ पर यहाँ पर इत्र की खुशबू हर ही जगह आ रही है। बहुत ही बेहतरीन खुशबू है। और अब हमारा इंतजार खत्म हुआ। हम आ गए सबसे पहले मखदूम जामिया की ओर। आइए आपको दिखाते हैं 52 खंबे वाली मस्जिद, जिसके खंबे आज तक की कोई नहीं गिन पाया है। ये देखें, ये ऊपर जो ये ऊपर जो दिख रहा है, यहीं पे बहुत ही बढ़िया है। ये है मखदूम जामिया। बेहतरीन है यार। पता नहीं कैसे बनाई गई होगी, माशाअल्लाह से काफी बेहतरीन लग रही है। ये इसकी सीढ़ियां, यहाँ पे मरम्मत का काम होना है। सीढ़ियों में थोड़ा मरम्मत हो जाए तो ये बहुत बेहतरीन लगेगी। माशाअल्लाह क्या व्यू आ रहा है सामने। ये पता नहीं किस वली का आस्थाना है। सबसे पहले हम अपने शूज उतारते हैं। और ये है 52 खंबे वाली मस्जिद। लोग खड़े हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। गलत है पर क्या कर रहे हैं। और इसके बारे में ये बताया जाता है कि आज तक की ये 52 जो इसके खंबे हैं ना, पिलर, आज तक की इसको गिन नहीं पाया। अगर हम गिनने की कोशिश भी करते हैं तो कभी एक कम हो जाता है तो कभी एक ज्यादा हो जाता है। इसमें मरम्मत का काम होना बाकी है। ये देखें, ऊपर का जो गुम्बद है, इसमें मरम्मत होनी है। गुम्बद थोड़ी सी वो थोड़ा सा टूट फूट गई है, यहाँ मरम्मत चल रही है। हाँ, और सबसे बेहतरीन बात यह है, यहाँ पर अल्लाह के करम से 5 वक्त की नमाज होती है। देखें, आप ये टाइमिंग देख सकते हैं नमाज की। और यहाँ पर इमाम कहीं भी अपनी मुसल्ला बिछा लेते हैं और यहाँ पर 5 टाइम की नमाज तो होती है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत सुकून मिलता है। कभी आए कन्नौज तो यहाँ जरूर विजिट करें आके। ये है किसी वली की मजार, मुझे पता तो नहीं है इनका नाम क्या है।
पर ये तीन तीन कब्रें हैं, तीन कब्रें हैं। ऊपर कबूतर चिड़िया सब चिल्ला रही हैं। ये किसी की तीन कब्रें हैं। आइए चलते हैं यहाँ से। ये है यहाँ का कुआं। किसी व्लॉगर ने इसके बारे में बोला था तो यहाँ पर जाल लगा दिया गया है। पहले ये तो ऐसी था, इसमें सफाई भी नहीं थी और अब थोड़ी इसकी कुछ सफाई भी हो गई है। मैंने वीडियो देखी थी, किसी व्लॉगर ने बोला था इसके बारे में। यहाँ पर ये लोहे के गेट लग गए हैं, पहले यहाँ पर ये लोहे के गेट भी नहीं थे और अब तो बेहतरीन माशाल्लाह यहाँ की सफाई भी हो गई है और पहले से तो काफी बढ़िया लग रहा है। और कुछ जो कब्रें हैं वो इधर भी हैं, लोग बैठे हैं। किसी एक ये कब्र है, एक उस साइड अंदर कब्र है। दिखाइए, दिखाते हैं चल के। आइए दिखाते हैं। ये देखें, इस पे कपड़ा पड़ा है, अंदर ताजिया रखा है। माशाल्लाह यहाँ से व्यू तो ऐसा लगता है पूरा आधा कन्नौज यहाँ से दिख रहा है। आधा नहीं, ये पूरे ही दिखता है। और वो सामने वो देखो, यहाँ पे गुम्बद दिख रहे हैं, वो है बालापीर। चलते हैं, अभी आपको वो भी दिखाएंगे चल के। आज का व्लॉग बहुत ही बढ़िया होने वाला है और आप लोग हमारे व्लॉग को पूरा जरूर देखें। देखें यहाँ से पूरा कन्नौज दिखता है। ये देखें, ये जो है ना, ये जो है ना काफी ऊंचाई पे बना हुआ है, जिससे यहाँ पे हम पूरा एटलीस्ट पूरा कन्नौज ही देख सकते हैं। देखिए हर जगह हमारे जो पीछे खेत ही खेत है, पीछे थोड़े मकान भी बने हुए हैं, पीछे खेत भी हैं। बहुत है यहाँ पे एंजॉय करने के लिए तो बहुत है। कन्नौज हमारा बहुत ही, कन्नौज की हिस्ट्री जो है ना बहुत ही बेहतरीन है। आप लोगों को अगर कभी टाइम मिले तो कभी कन्नौज की हिस्ट्री जरूर पढ़िएगा, ठीक है। देख सकते हैं आधा शहर, हम यहाँ से आधा शहर देख सकते हैं। यहाँ पे भी मरम्मत होने बाकी है, यहाँ पे बस मरम्मत और हो जाए। कहा तो बहुत जाता है कि यहाँ के जो पिलर हैं, जो खंबे हैं, इनको कोई गिन नहीं पाता है। आइए चले हम भी कोशिश करें कि हम इनको गिन सकते हैं कि नहीं। वैसे अभी मैंने गिना है तो मुझे यकीन हो गया है कि ये लोग जो कहते हैं वो सही कहते हैं। इन खंबों को कोई गिन नहीं सकता है, हर बार एक ना एक छूट जाता है, या एक कभी ज्यादा हो जाता है या एक कभी कम हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्या हम इनको गिन सकते हैं। भाई यार, मैं क्या बताऊं आपको, मैं 3 बार गिन चुका हूं और पहली बार में आया था 38। फिर मैंने दूसरी बार जब गिना पीछे से तो मैंने जब गिना तो मुझे गिनने में आया 35। और फिर मैंने जब अगेन आपके सामने जब गिना है तो मुझे फिर से दिख रहा है ओनली 32, 32। तो ये है कुछ यहाँ की मिस्ट्री। अब पता नहीं क्या है इसमें, क्या मुझे नहीं पता, लेकिन भाई जो लोग कहते हैं वो सच कहते हैं। आइए अब हम आपको लेके चलेंगे यहाँ के जो राजा हैं, राजा जय सिंह हैं, उनका किला दिखाएंगे कि वो मौजूद है इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, कि उनका किला मौजूद है कि नहीं मौजूद है। आइए आपको वहां का किला भी दिखाते हैं। तो मेरे दोस्तों, बने रहिए आज के व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो हम आ गए हैं जयसिंह के किले की ओर। यहाँ से किला बस थोड़ी दूर पे रह जाता है। देखें चढ़ाई कितनी हमको चढ़नी पड़ रही है। किला जो है ना वो ऊंचाई पर है। अब हम यहाँ से इतनी ऊंची आ गए हैं, पीछे देखिए रास्ता, देखें पीछे कैसा है। अब हमको ऊंचाई ऊंचाई रह जाएगी। अब यहाँ पर जितना ऐसा लग रहा है, अब हम आएंगे ना, अब हम आपको जो दिखाएंगे ना, यहाँ पे ऐसा लगता है पहाड़ी पहाड़ में, हम पहाड़ में हैं। किला जो है, किले का पता नहीं नामो निशान बचा भी है कि नहीं बचा है। ये देखें, इस जगह पे कभी राजा जयसिंह का किला होता था, जो कि कन्नौजपति थे, जो कन्नौजपति के नाम से जाने जाते थे वो। इस जगह पे कभी राजा जयसिंह का किला हुआ करता था। आज भी देखो उनके किले की जो कुछ दीवारें हैं, ये देखें, ये उनका किले का थोड़ा से पत्थर बचे हैं जो गिर गिर के आ गए, जो टूट गए। एक ये पत्थर है, एक वो है, एक ये ऊपर है। रास्ते में हमको चढ़ाई देखी, चढ़ाई कैसी चढ़नी पड़ रही है।
देखें हर तरफ जंगल ही जंगल बचा है। यहाँ पर राजा जयसिंह के किले का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। आइए भाई खड़ा है, इससे पूछे कि यही किला है या कहीं किला और भी है। छोटे भाई, राजा जयसिंह का किला यही है क्या? हाँ जी, है। उसका किले में कुछ बचा है कि नहीं बचा है? इतना ही है बस, इतनी। तो मेरे भाई, जैसा कि ये भाई बता रहा है, राजा जयसिंह का किला यही बचा है, सारा जमीन में दब गया है। यहाँ पर यह माना जाता है कि जो राजा जयसिंह था, अपनी फौज से लड़ाई करने, अपने फौज के साथ लड़ाई करके आ रहा था, और उसकी जमीन, उसकी सेना और वो एक साथ ही इसी अपने किले में दफन हो गए। आज भी देखें, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ पर गाय भैंस और लोग एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर आते हैं। किले में किले जैसी कोई चीज नहीं बची है यहाँ पर। अब मेरा मन चाह रहा है ना, यहाँ पे अपने दोनों घोड़े लाके मैं और कोई, आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उस्मान गाजी की तरह यहाँ पर मैं अपने घोड़े लाके और पूरे में दौड़ाने का मन कर रहा है। लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग टहल घूम रहे हैं। ये देखे 3 छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, पीछे अंदर अंकल जी भी हैं। लोग मैच क्रिकेट वगैरह सब खेल रहे हैं। यहाँ पर किले जैसी तो कोई नाम ही नहीं बचा है। ये देखे, हाँ शायद ये किले की बाउंड्री हो। हाँ बाउंड्री है ये। हाँ अंकल जी बता रहे हैं कि ये किले की बाउंड्री है। और ये जी जी अंकल जी बताएं। ये राजा जयचंद का किला है जी, ये किले की बाउंड्री है। ओ मुझे लगा राजा जयसिंह नाम है, पर एक्चुअली में इनका नाम है राजा जयचंद्र। तो इस गलती के लिए मैं सॉरी, माजरत चाहता हूँ आपसे। अरे अब से मैं इनका नाम राजा जयचंद्र लूंगा, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले मैं उस जगह था, वो देखे, वो दिख रही है सामने मखदूम जामिया, और आप देख के हैरान हो जाएंगे यहाँ का व्यू। ओए होए माशाल्लाह, क्या व्यू आ रहा है। हर जगह केवल जंगल ही जंगल बचा है, पर व्यू एक नंबर का, एक नंबर, बहुत एक नंबर का व्यू है। ये बहुत शानदार व्यू है। यहाँ से आप पूरे कन्नौज का व्यू देख सकते हैं, रोड देख सकते हैं, सामने पानी वाली टंकी। वैसे मेरा मानना ये है, अगर कन्नौज को हम अपने वही पुराने अंदाज में अगर रखते, तो यहाँ पर घूमने के लिए प्लेस और जैसे हेरिटेज बिल्डिंग भी है कि यहाँ पर होनी चाहिए थी, जैसे राजा जयचंद का किला। अगर ये होता तो कन्नौज को बहुत ही लोग जान सकते थे। बहुत ही लोग यहाँ ट्रेवल करने आते, इसको एक्सप्लोर करने आते कन्नौज को हमारे। तो अब क्या करे, जो होना था वो हो गया, क्या ही कह सकते हैं। बट सरकार को ये चाहिए था कि राजा जयचंद का किला हमको सलामत रखना चाहिए था और बरकरार रखना चाहिए था, ताकि कुछ लोग आए और यहाँ का व्यू एंजॉय करें और यहाँ घूम सके। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तो अब तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। आप देख सकते हैं यहाँ से हम अपना पूरा कन्नौज देख सकते हैं। और सुन लो, अगर आप चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, बता रहा हूँ। अगर मैं कूद गया तो आप लोग, मेरी जान के जिम्मेदार आप लोग होगे। तो सबसे पहले एक सब्सक्राइब का बटन दबाओ, अगर ये इंस्टा पे देख रहे हो तो फॉलो का बटन जरूर दबाओ। तो भाई साहब लिटरली यार, अगर हम व्यू की बात करें ना, तो व्यू यहाँ से एक नंबर का आ रहा है। ओ व्हाट द। तो यहाँ तो हमने एटलीस्ट पूरा ही एक्सप्लोर कर लिया है। अब आपको दिखाते हैं चल के यहाँ की तीसरी सबसे बढ़िया चीज, जो कि जिसका नाम है बालापीर। चलो आपको हम अब बालापीर लेके चलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे आज के बेहतरीन व्लॉग में। और अगर हमारे व्लॉग में कोई कमी लगे या गलती लगे तो प्लीज निगाहें करम करके माफ कर दीजिएगा। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है, इसको बोलते हैं बालापीर, और ये भी काफी ऊंचाई पे बना हुआ है। आप देख सकते हैं जमीन से, और इसकी ऊंचाई है जो, वो कितनी हाइट पे है। सबसे पहले हमने करी एंट्री, और एंट्री के सामने ही हमें दिख गया ये जरूरी इत्तला। ये हमें दिखी जरूरी इत्तला। यहाँ पर पढ़ते हैं, ये क्या लिखा है यहाँ, ये कब्रिस्तान हजरत शेख कबीर बालापीर रहमतुल्लाह अलैह के खानदान का जाति और निजी कब्रिस्तान है, जो कि मज़ार शरीफ के दक्षिण में है और पूर्व दिशा में मज़ार शरीफ को आने वाले रास्ते के किनारे शाही मस्जिद के बाद
उत्तर के जानिब छोटे दरवाजे हैं। आप बाकी आप पढ़ सकते हैं। ये है यहाँ की मस्जिद। और सावधान रहें, आप कैमरे की नजर में हैं, कुछ ऐसी हरकतें ना करें जो आपको महंगी पड़ जाए। अंदर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और कुछ बच्चे पढ़ के आप पढ़ के वापस भी आ रहे हैं। तो ये है बालापीर का नजारा, आप भी देख सकते हैं। और ये है कब्रिस्तान। अंदर पता नहीं क्या है, हमें तो ये पूरी यहाँ से लेके वहां से जहाँ से आपको दिखाई थी हमने, यहाँ वहां से लेके यहाँ तक की मस्जिद है। माशाल्लाह मस्जिद भी बहुत ही खूबसूरत है, ये देख सकते हैं आप। और ये है सामने बालापीर, चलते हैं। ये हैं कुछ नज़ारे बालापीर के। यहाँ भी मखदूम जामिया की तरह ही कब्रें ही हैं, कुछ और नहीं है। लेकिन कसम से यार, इन जगहों पे सुकून रहता है। जो सुकून इन जगहों पे है वो बाकी और कहीं जगह नहीं है, क्योंकि ये पाक जगह में से आती है, क्योंकि ये पाक जगह है। कोई है नहीं इस समय। अभी यहाँ पर अभी यहाँ पर करीब शाम के 6 बजे भीड़ ही भीड़ होती है। लोग आते हैं, सुकून से बैठते हैं और इंजॉय करते हैं काफी। देखें, और यहाँ आपको ये जो पत्थर दिख रहे हैं जो इन्होंने फर्श पे भिजवाए हैं, ये संगे मरमर का पत्थर है। ये उसको ऐसा वैसा ना समझिए। इतना व्लॉग देखने के बाद आपको ये तो जरूर पता चल गया होगा कि आम शहरों के जैसे हमारा कन्नौज ऐसा नहीं है। हमारे कन्नौज के अंदर है कूट कूट के खूबसूरती भरी है। जैसे कन्नौज है वैसे ही यहाँ के लोग हैं, एकदम बेहतरीन और खूबसूरत और लाजवाब। अब बहुत देर हो गई है, अब हम बैठ जाते हैं थोड़ा। आहा, तुम्हारा भाई लेट भी गया, अब करेगा थोड़ा आराम और फिर आगे चलेगा। और हाँ, जरूरी बात, कन्नौज आओ और इत्र की बात ही ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो अब हम आपको लेके चलते हैं कन्नौज के इत्र सेंटर में। ये है अलहज अब्दुल गफूर परफ्यूम। और अब हम आपको लेके चलते हैं इनकी फैक्ट्री में। और ये है इनकी सामने फैक्ट्री। अगर आपको कुछ परफ्यूम के बारे में डिटेल चाहिए हो या परफ्यूम चाहिए हो तो इनसे कांटेक्ट जरूर करें। और ये है इनकी फैक्ट्री। देखिए हमारे कन्नौज वाले कैसे भट्टी में और कैसे गुलाबों से जो नेचुरल बोलते हैं ना, नेचुरल परफ्यूम निकालते हैं। ये है अंकल, आप पीछे देख सकते हैं हमारे की भट्टी में परफ्यूम पकड़ा है, डेगो में परफ्यूम चढ़ा है। गुलाब होंगे या कुछ भी, जैसे भी इनका प्रोसेस जैसे भी हो, मुझे तो नहीं पता है, पर हम इतना जरूर देख सकते हैं कि परफ्यूम वो पकड़ा है, पीछे परफ्यूम पकड़ा है। और ये इनकी ये बोतलों में भर भर के परफ्यूम है। और लिटरली यार, मैं अभी यहाँ पर हूँ तो मुझे इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है कि मैं जिसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अगर ये परफ्यूम अगर आपको भी चाहिए है तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करें और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें। और इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग हुआ खत्म। मिलते हैं ऐसे ही और रोमांचक व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीजें मैं आपको दिखाता रहूंगा और आपको घुमाता रहूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।